रानी कौशला देवी त्रिलोक सिंह के साथ सोम के पास गई थी। उन्होंने सोम को सच बताने के लिए उकसाया, लेकिन सोम ने फिर भी झूठ कहने की कोशिश की और इसलिए रानी कौशला ने उसे जान से मारने की धमकी दी। त्रिलोक सिंह की तलवार सोम की गर्दन पर लगी हुई थी और उसका एक हाथ त्रिलोक सिंह ने ऐसे जकड़ रखा था कि उसे हिला भी नहीं पा रहा था। सोम रानी कौशला देवी ने सोम को उसके पिता के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन मन ही मन उसने कहा, वाकई में मातंगी और वर्षिकार जितने बेवकूफ थे, उनका पुत्र उतना ही बड़ा चालाक निकला। लेकिन हम भी किसी से कम नहीं हैं। आज तो इसे सत्य बताना ही पड़ेगा, अन्यथा मारा जाएगा। सोम कोई जवाब नहीं दे रहा था, जिससे तंग आकर कौशला देवी ने त्रिलोक सिंह से कहा, भाई ये मुंह नहीं खोलेगा, और वैसे भी इसके मरने से हमें कोई नुकसान तो होने वाला नहीं है, बल्कि फायदा ही होगा, क्योंकि ये सम्राट का पुत्र बनकर उनका राज सिंहासन प्राप्त करना चाहता है, जो कि हमारे पुत्र अजात शत्रु का है। इसलिए इसे मारकर फेंक दीजिए और ऐसी जगह फेंकिएगा जहाँ इसका देह भी किसी को ना मिले। हाँ, ठीक कह रही हैं बहन। वैसे भी इसके रहने से या ना रहने से इस महल में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इतना कहकर त्रिलोक सिंह ने अपनी तलवार उठा ली थी और सोम ये देखकर घबरा गया और उसने उनके सामने हाथ जोड़ लिए और कौशला देवी से कहा, रुकिए रानी कौशला देवी, ऐसा मत कीजिए, कृपया करके रुक जाइए। ठीक है, हम रुक जाते हैं, लेकिन तुम सच बताओ, सम्राट के पुत्र बनने का ढोंग क्यों कर रहे हो? रानी कौशला देवी ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए सोम से पूछा। तो सोम ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, वो मैं आम्रपाली और सम्राट का विवाह होने नहीं देना चाहता, इसलिए मैंने आम्रपाली से ये झूठ कहा ताकि वो सम्राट से विवाह करने का विचार छोड़ दे। ये सुनकर कौशला देवी के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। त्रिलोक सिंह और कौशला देवी दोनों ने ही रहस्यमय ढंग से एक दूसरे की तरफ देखा। सोम के मन की बात जानकर उन दोनों को बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन रानी कौशला देवी ने फिर भी गंभीर स्वर में आगे सवाल किया, तो क्या तुम्हारे ये ढोंग रचने के बावजूद आम्रपाली ने विवाह करने से इनकार कर दिया? तो सोम ने नामे से हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं। तभी त्रिलोक सिंह ने तपाक से कहा, आम्रपाली ने मना कर दिया, इसका मतलब तुम्हारी योजना पर पानी फिर जाएगा। तो अब क्या तुम पीछे हट जाओगे? एक तरफ रानी कौशला देवी ने सोम को डरा धमकाकर उसके झूठ के पीछे का सच पता लगा लिया था, तो दूसरी तरफ कवि निरंजन स्वामी ने एक ऐसी स्त्री की सुंदरता का बखान किया जिसके बारे में सुनकर हर कोई हतप्रभ था। अजात शत्रु भी इस बात को मानने से इनकार कर रहा था। उन्होंने अजात शत्रु के सामने शर्त रखी और कहा, मैंने उस अनूप सुंदरी स्त्री को देखा है और अपनी कविता के माध्यम से उसकी सुंदरता का बखान भी कर सकते हैं, कि क्या आप उसकी प्रतिमा बना सकते हैं? कवि निरंजन स्वामी की बात सुनकर अजात शत्रु कुछ पल के लिए विचार में डूब गए। वहाँ बैठे प्रत्येक छात्र और आचार्य सभी अजात शत्रु की जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी प्रधानाचार्य ने कहा, यदि इंद्र की अप्सरा से भी ज्यादा सुंदर स्त्री हमारे भारतवर्ष में है, तो हम भी ऐसी दिव्य सुंदरता की धनी युवती का दर्शन करना चाहेंगे। लेकिन कवि निरंजन अजात शत्रु का जवाब सुनना चाहते थे कि क्या वो उस प्रतिमा को बनाने के लिए तैयार है। कुछ ही देर बाद अजात शत्रु ने कहा, ठीक है, हम उस प्रतिमा को बनाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें भी देखना है यदि वो वाकई में इतनी ही सुंदर है, और यदि आपने सच में उसे देखा होगा तो आप उसके स्वरूप का वर्णन करने में जरा से भी चूक नहीं करेंगे। कवि निरंजन मुस्कुराए और शालीनता से जवाब देते हुए कहा, अवश्य, उनकी दिव्य सुंदरता हमारी आंखों में अभी भी विराजमान है, तो साफ बनाने में गलती मत कीजिएगा। इसके बाद दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आ गए। अजात शत्रु के लिए उनके निर्देश के अनुसार वो सभी सामग्री उपलब्ध कराई गई जो एक प्रतिमा बनाने में लगती है। देखते ही देखते गुरुकुल का माहौल और भी ज्यादा रोमांचक होते जा रहा था। एक तरफ महान कवि निरंजन स्वामी थे, तो दूसरी तरफ गुरुकुल के सबसे बड़े साम्राज्य के राजकुमार अजात शत्रु खड़े थे। जहाँ कवि निरंजन एक दिव्य सुंदरी की सुंदरता का बखान करने वाले थे, तो वहीं उसी सुंदरता को एक प्रतिमा में अजात शत्रु उतारने वाले थे। जहाँ अजात शत्रु और कवि निरंजन एक दूसरे के आमने सामने थे, तो वहीं दूसरी तरफ कौशला देवी के सामने सोम था। उन दोनों के सवाल सुनकर सोम को थोड़ा अजीब लग रहा था। उसने त्रिलोक सिंह के सवाल का जवाब दिया, यदि पीछे हटना होता तो सम्राट के सामने इतना बड़ा झूठ नहीं बोल रहा होता, लेकिन अब आप लोगों को मेरा सच पता चल चुका है।
और आप लोग सम्राट से ये सब कुछ बता देंगे और मैंने जो सोचा था उन सब पर पानी फिर जाएगा। तब रानी कौशला देवी ने एक आह भरी और त्रिलोक सिंह को उसे छोड़ने के लिए कहा। त्रिलोक सिंह ने तुरंत सोम की गर्दन से तलवार हटा दी और पीछे की तरफ खड़ा हो गया। तब रानी कौशला देवी ने सोम से कहा, यदि हम सम्राट को तुम्हारे बारे में ना बताएं और जो तुम चाहते हो उसमें हम तुम्हारी सहायता करें तो इससे हमें क्या फायदा होगा। ये बोलकर कौशला देवी ने अपने दोनों हाथ बांध लिए और सोम की तरफ चतुराई भरी नजरों से देखा। कौशला देवी के सवाल पर सोम भी सोचने लगा कि कौशला देवी को फायदा किस बात से होगा। काफी देर तक दिमाग पर जोर देने के बाद सोम ने कहा, इसमें आपके फायदे ही फायदे हैं। सबसे पहले तो सम्राट का विवाह रुक जाएगा और दूसरा, जब आम्रपाली यहाँ नहीं रहेगी तो सम्राट का ध्यान आप लोगों की तरफ हो जाएगा। सोम का जवाब सुनकर रानी कौशला देवी हंसने लगी। त्रिलोक सिंह ने भी ऐसे मुस्कुराया जैसे सोम ने कोई बचकानी बात कर दी हो। कुछ देर तक हंसने के बाद कौशला देवी ने गंभीर रूप धारण कर लिया और फिर कहा, हमें आम्रपाली को सम्राट से इतना दूर करना है कि सम्राट पलट कर दोबारा उसके पास जा ही ना सके, न वो सम्राट के पास आ सके। तुम्हारी सहायता करेंगे, लेकिन तुम्हें हमें वचन देना होगा कि आम्रपाली को यहाँ से इतनी दूर लेकर चले जाओगे कि दोबारा कभी लौट कर नहीं आओगे। रानी कौशला देवी सोम का साथ दे रही थी। ये सुनकर सोम बहुत खुश हो गया, लेकिन फिर उसमें उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसने संदेह भरे स्वर में कौशला देवी से पूछा, हम भी यही चाहते हैं कि कभी भी सम्राट आम्रपाली के पास ना आए। एक बार हम इस मगध से चले गए तो दोबारा लौटकर कभी नहीं आएंगे, लेकिन हम आप पर भरोसा क्यों करें? आप हमारी सहायता क्यों कर रही हैं? यहाँ तो पहले से ही आपके कई सारे लोग हैं। आप किसी से भी बोलकर सम्राट और आम्रपाली को दूर कर सकते हैं, फिर आप हमारा साथ क्यों दे रही हैं? तो कौशला देवी ने कहा, बहुत चालाक हो तुम सोम, लेकिन तुम्हारी सहायता करने के पीछे बस एक ही उद्देश्य है हमारा, और वो ये कि आम्रपाली को तुम पर संदेह नहीं होगा और ना ही सम्राट को। रानी कौशला देवी के जवाब से सोम को संतुष्टि मिली और वो रानी कौशला देवी से हाथ मिलाने के लिए तैयार था। इधर कौशला देवी को लग रहा था कि सम्राट को सोम पर संदेह नहीं होगा। वहीं सम्राट अपने कक्ष में थे और उसके साथ अंतेनाग था। सम्राट अपने कक्ष में इधर से उधर चल रहे थे। उनके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। वो सोम के बारे में सोच रहे थे और उन्होंने उसके बारे में सब कुछ अंतेनाग को बता दिया था। तो अंतेनाग ने कहा, सम्राट, यदि आप कहें तो हम सोम से सच उगलवा सकते हैं कि वो ये सब क्यों कर रहा है। सम्राट बिंबिसार ने इनकार करते हुए कहा, नहीं अंतेनाग, यदि हमें ये तरीका अपनाना होता तो अब तक सोम हमारी गिरफ्त में होता, लेकिन हम आम्रपाली की वजह से रुके हुए हैं। उन्होंने सोम को एक अवसर दिया है कि वो ये बात सिद्ध करके दिखाएगा कि वो हमारा ही पुत्र है। तो आप किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं सम्राट? अंतेनाग ने सवालिया नजरों से सम्राट की तरफ देखा। सम्राट गंभीर स्वर में कहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि वो ये झूठ कैसे सिद्ध करके दिखाता है, लेकिन तुम्हें उस पर नजर रखनी होगी। वो कब कहाँ क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, कहाँ जाता है, एक एक बात तुम्हें हमें बतानी होगी। जानना चाहते हैं कि आखिर इन सब के पीछे उसका उद्देश्य क्या है। तो अंतेनाग ने कहा, अवश्य सम्राट। और ऐसा कहकर वो वहां से चला गया। एक तरफ सम्राट सोम पर नजर रखने के लिए अंतेनाग को आदेश दे चुके थे, तो दूसरी तरफ कवि निरंजन स्वामी और अजात शत्रु के बीच उनकी कला की जंग छिड़ना शुरू हो गई थी। उन्होंने एक कविता के माध्यम से उस स्त्री के सौंदर्य का वर्णन करना शुरू किया। चंद को सो भाग भार, प्रकृति कमान ऐसी, देखी है गोपाल एक गोपिका में, सोने सो शरीर सी। जैसे कवि निरंजन स्वामी ने इन पंक्तियों को कहा, इसे सुन अजात शत्रु ने भी अपने पास रखे मिट्टी के आटे को मसलते हुए उसे अपने हाथों से आकृति देना शुरू कर दिया। निरंजन स्वामी ने उस स्त्री का बखान उसके पैरों से शुरू किया और खत्म उसके चेहरे पर आकर हुआ। अजात शत्रु भी एक एक शब्द सुनकर बड़े ध्यान से उस कविता की एक एक पंक्तियों को आकार दे रहे थे। पूरे छात्र और आचार्य उस कविता को सुनकर ही उस स्त्री की सुंदरता का अनुमान लगा रहे थे। बस बाकी था तो उसे अजात शत्रु की प्रतिमा में देखना, जिसके लिए वहां सब इतने ज्यादा उत्सुक थे कि रात पलक झपकते ही कब बीत गई किसी को पता ही नहीं चला। अजात शत्रु के हाथ भी प्रतिमा बनाते हुए एक बार भी नहीं थके। वो जैसे जैसे उस प्रतिमा को आकार दे रहे थे वैसे वैसे उनके चेहरे पर हैरानी के भाव उभरते जा रहे थे।
रात का अंधेरा खत्म होते होते तक निरंजन स्वामी की कविता भी समाप्त हो गई और अजात शत्रु ने उस पूरी प्रतिमा को एक सुंदर आकार दे दिया। जैसी सुबह की किरणें उस प्रतिमा पर पड़ी, पूरा गुरुकुल अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके मुंह खोलकर उस प्रतिमा की तरफ देख रहा था। अजात शत्रु भी उस मूर्ति के सामने खुद मूर्ति बनकर खड़ा था। कभी निरंजन स्वामी उन सबकी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे उनका कार्य साकार हो गया हो। तब उन्होंने अजात शत्रु से प्रतिमा के सामने आकर उनकी सराहना करते हुए कहा, अद्भुत राजकुमार, इस प्रतिमा को देखकर हमें ऐसा प्रतीत होता है मानो हम उन्हीं को देख रहे हो। वाकई आप एक बहुत अच्छी कलाकार हैं। सुनने मात्र से आपने उस सुंदरता को जीवित कर दिया। एकदम जीवंत लग रही है ये मूर्ति। अजात शत्रु एकदम शांत खड़े थे। वो अभी भी उस प्रतिमा की तरफ ऐसे निहार रहे थे मानो वो कोई प्रतिमा ना हो बल्कि कोई युवती हो। सभी छात्र और आचार्य उस प्रतिमा को चारों तरफ से घेर कर खड़े थे। तभी प्रधानाचार्य वहां पर आए और उन दोनों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, मानना पड़ेगा, हमने अपने जीवन काल में पहली बार ऐसी कला का प्रदर्शन देखा है। वाकई इस स्त्री की सुंदरता का कोई जवाब नहीं। और तो और अजात शत्रु ने जो प्रतिमा बनाई है उस प्रतिमा को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये अभी जीवंत होकर बोल पड़ेगी। अद्भुत, अत्यंत खूबसूरत। इतना कहकर उन्होंने कवि निरंजन स्वामी से पूछा, स्वामी जी, वैसे इस स्त्री का नाम क्या है और ये भारतवर्ष में कहाँ पर है? निरंजन स्वामी अजात शत्रु की तरफ देख रहे थे। उस वक्त अजात शत्रु उस प्रतिमा को ही निहारे जा रहे थे। उसे उसके अलावा और कुछ भी वहां दिखाई नहीं पड़ रहा था। निरंजन स्वामी अजात शत्रु की भावनाओं को समझने लगे थे, इसलिए उन्होंने जानबूझकर अजात शत्रु के पास आकर प्रधानाचार्य से कहा, यह है वैशाली की नगर वधू आम्रपाली। आम्रपाली का नाम सुनते ही अजात शत्रु के कान खड़े हो गए। कवि निरंजन प्रधानाचार्य के साथ वहां से चले गए और उनके अलावा वहां खड़े छात्र भी एक एक करके वहां से जाने लगे। लेकिन उनके जाने के बाद भी अजात शत्रु वहीं खड़ा रहा। उसके सामने खड़ी मूर्ति किसी और की नहीं बल्कि आम्रपाली की थी। उसे प्रेम पूर्वक निहारते हुए अजात शत्रु ने अपने मुख से कहा, आम्रपाली। इस नाम को पुकारते ही उसके हृदय की धड़कनें बढ़ गई। वो खुद ब खुद मन ही मन सामने खड़ी प्रतिमा को देखकर मुस्कुराने लगा। सुबह होते ही जहाँ अजात शत्रु आम्रपाली की प्रतिमा से आकर्षित हो चुके थे, तो वहीं आम्रपाली का स्वास्थ्य भी अब ठीक हो गया था। वो पूजा करके अपने कक्ष में सुगंधित धूप जलाकर उसका धुआं कर रही थी। कक्ष की खिड़की खुली हुई थी, जिससे ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही थी, जो कमरे की शांति और सुकून को और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। और सुनहरी धूप की किरणों से उसके कक्ष की चमक और ज्यादा बढ़ गई थी। पूरे कक्ष में धुआं करने के बाद आम्रपाली शीशे के सामने बैठकर अपना श्रृंगार करने में लगी थी। तभी उसका ध्यान एक बार फिर सोम की बातों पर चला गया। वो भी अपने आप में घबराने लगी। डर की वजह से उसकी आंखें आंसुओं से भरने लगी थी। वो शीशे में देखते हुए खुद से कहती है, क्या सच में सोम सम्राट का पुत्र है? यदि ऐसा हुआ तो हम सम्राट को खोना नहीं चाहते, हम उनसे दूर नहीं जाना चाहते। कहीं ना कहीं आम्रपाली अंदर ही अंदर प्रार्थना कर रही थी कि सोम की बात सच साबित ना हो जाए, क्योंकि उसका प्रेम उसे सम्राट से दूर नहीं होने देना चाहता था। तभी पीछे से उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी और कहा, क्या हम अंदर आ सकते हैं? आम्रपाली ने पलटकर देखा तो कौशला देवी खड़ी थी, जिसके हाथ में एक बड़ी सी थाल थी जो नीले रंग के रेशमी वस्त्र से ढकी हुई थी। उसे देखकर आम्रपाली उलझन में आ गई। आखिर क्यों कौशला देवी आम्रपाली को मिलने उसके कक्ष में आई थी? क्या होगा जब अजात शत्रु को पता चलेगा कि आम्रपाली आखिर है कौन? जानने के लिए सुनते रहिए।